राम राम भाइयों, क्या हाल चाल। देखो भाई, आज की वीडियो में कुछ ऐसा पढ़ेंगे जो बोर्ड में पक्का आएगा और बच्चों को इसे याद करने में बहुत समस्या होती है। देखो, इतना आसान बना दूंगा इसको। गारंटी है क्लास खत्म होने के बाद 100% तुम्हारे दिमाग में सेट हो जाएगा, ये दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है। क्या पढ़ने वाले हैं सर ऐसा? बेटा, आज हम पढ़ेंगे एसिड बेस एंड सोल्ट में केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड्स। एसिड्स की केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। एक बारी में ही याद करा दूंगा। देखो, पहले तो बस इतना याद रख लेना कि एसिड्स किस किस के साथ रिएक्ट करेगा। तो सर, एसिड 5 लोगों के साथ रिएक्ट करने वाला है। कितने लोगों के साथ? 5 लोगों के साथ। ठीक है जी, किस किस के साथ? सबसे पहला सबसे पहला क्या है? एसिड की रिएक्शन हमें पढ़नी है मेटल के साथ। फिर हमें पढ़नी है एसिड की रिएक्शन मेटल के ऑक्साइड के साथ। मेटल का ऑक्साइड मतलब मेटल में ऑक्सीजन जोड़ दो। फिर हमें पढ़नी है एसिड की रिएक्शन मेटल के कार्बोनेट के साथ। एंड देन मेटल के बाइकार्बोनेट के साथ। देन मेटल के बाइकार्बोनेट के साथ। बेटा, मेटल के बाइकार्बोनेट को हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। ठीक है, बाइकार्बोनेट को हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। और लास्ट रिएक्शन पढ़ेंगे एसिड की किसके साथ? बेस के साथ। 5 लोगों के साथ रिएक्शन पढ़नी है, मेटल, मेटल का ऑक्साइड, मेटल का कार्बोनेट, मेटल का बाइकार्बोनेट और बेस। ठीक है जी। इसके बाद अब जब एसिड इनके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? देखो, बहुत आसान बना देंगे चीज को। क्या बनेगा? याद रखना बेटा, सबके साथ सोल्ट तो बनेगा ही। क्या बनेगा? सबके साथ सोल्ट तो बनेगा ही। अभी बना के दिखा देंगे, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। सबके साथ सर सोल्ट तो बनेगा ही। आधी चीज तो याद होगी कि सबके साथ सोल्ट बनेगा। मैं कह रहा हूं सबके साथ, इन सबके साथ एसिड रिएक्ट करके सोल्ट तो बनाएगा ही और पानी भी बनाएगा। क्या बनाएगा? सोल्ट तो बनाएगा ही और सोल्ट के साथ साथ सब में ही पानी भी बनेगा। अच्छा सर, सब में पानी बनेगा? हाँ बेटा, सब में पानी बनेगा। बस एक को छोड़ देना। किस में पानी नहीं बनेगा? जब एसिड रिएक्ट कर रहा होगा किसके साथ? मेटल के साथ। क्यों नहीं बनेगा पानी? क्योंकि सर, पानी बनाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है। ये देखो, मैं एक एग्जांपल लिख देता हूं। मैंने लिखा HCl, एक एसिड है। मैंने एक मेटल लिख दिया, जो तुम्हें बढ़िया लगे वो लिख लेना। सपोज मैंने जिंक लिखा। क्या कहीं तुम्हें इसमें ऑक्सीजन दिख रही है? सर, जब ऑक्सीजन है ही नहीं तो पानी कैसे निकलेगा? तो पानी नहीं निकलेगा, मतलब ऑक्सीजन की कमी है। तो वाटर में से ऑक्सीजन हटाओगे तो क्या बच गया? हाइड्रोजन बच गया सर। तो भैया हाइड्रोजन बनेगी यहाँ पे। बाकी सब में पानी मिल रहा है सोल्ट के साथ। दो और दिख रहे होंगे तुम्हें यहाँ पे, ये कार्बोनेट और मेटल कार्बोनेट। बेटा, जब भी कार्बोनेट तुम्हें कहीं पे दिखेगा तो एक गैस वहां से निकलेगी। कार्बोनेट मतलब CO3। तो वहां से गैस निकलेगी, कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इन दोनों में कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगी। तो क्या याद करना है कि सर, एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है, मेटल के ऑक्साइड, मेटल का कार्बोनेट, मेटल का बाइकार्बोनेट और बेस। सबके साथ सोल्ट मिलता है सर? जी सर। सबके साथ पानी मिलता है? हाँ जी सर। बस एक में पानी नहीं मिलेगा जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा होगा, क्योंकि वहां पर सर हमारे पास ऑक्सीजन ही नहीं है, तो वहां पे हाइड्रोजन गैस मिलेगी। फिर बेटा, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट में CO3 है, तो वहां से आपको कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल जाएगी। समझ आ गया? मुझे लगता है समझ आ गया होगा। अब एक एक रिएक्शन देख लेते हैं, छोटी छोटी सी। सर, सबसे पहले, जब एसिड रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? मेटल के साथ। भैया, एक एसिड ले लिया HCl, एक मेटल ले लिया जिंक। मैंने आपसे कहा कि इसमें क्या निकलेगा? सोल्ट और हाइड्रोजन बनेगा। ठीक है। तो आपने लिखा सर हाइड्रोजन, ये रहा। अब सोल्ट किसका बनेगा सर? बेटा, हाइड्रोजन के अलावा जो बन गया उन्हें जोड़ दो। सर, एक तो जिंक है और एक क्लोरीन है। ये बना दिया मैंने ZnCl। क्या ये फॉर्मूला सही है? नहीं सर, ये फॉर्मूला सही नहीं है। क्यों? क्योंकि बेटा, जिंक के ऊपर चार्ज होता है +2, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, और क्लोरीन के ऊपर -1। आपको पता होगा किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो ओवरऑल पूरा नेट चार्ज होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। या आप ये कहो पूरा चार्ज सर पॉजिटिव और नेगेटिव बराबर होना चाहिए। तो यहाँ बराबर नहीं है। बराबर करने के लिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना।
तो 1 की मल्टीप्लाई इधर और 2 की मल्टीप्लाई इधर, फॉर्मूला बन जाएगा सर ZnCl2। आप और रिएक्शन भी कर सकते हो, सारी की सारी सेम होगी। फिर हम बात करते हैं किसकी, मेटल की, रिएक्शन मेटल के ऑक्साइड के साथ। ठीक है सर। अब की बार एसिड लिया और मेटल नहीं लेना, मेटल का ऑक्साइड लेना है। क्या लेना है, मेटल नहीं लेना, मेटल का ऑक्साइड लेना है। मतलब मैंने ले लिया जिंक का ऑक्साइड। तो जब HCl जिंक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो सर एक तो पानी बनेगा। ठीक है सर। दूसरा क्या बनेगा सर, दूसरा बनेगा सोल्ट। एक तो जिंक बच गया, एक क्लोरीन बच गया। जोड़ दो दोनों को, ZnCl को जोड़ा, फिर से बैलेंस करोगे तो ये बनेगा ZnCl2 प्लस H2O। यहां भी कोई दिक्कत समस्या नहीं आएगी आपको। बेटा मैं रिएक्शन बैलेंस नहीं कर रहा हूं, आप बैलेंस कर लेना। बैलेंसिंग अगर नहीं आती हो तो वीडियो में कमेंट कर देना, वो भी सिखा देंगे। तीसरी रिएक्शन है सर एसिड की, वो भी मेटल के कार्बोनेट के साथ। लिख लेते हैं। सर मैंने दोबारा से HCl ले लिया। सर आप HCl ही क्यों ले रहे हो बेटा, आप दूसरे एसिड से कर लेना, H2SO4 HNO3 जो आपको बढ़िया लगे। सर HCl के साथ अब किसकी रिएक्शन करानी है, मेटल के कार्बोनेट। अब अगर किसी को मेटल कार्बोनेट भी नहीं पता है फॉर्मूला, तो भैया मेटल जैसे कि हमने ले लिया सोडियम, आप जिंक भी ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है, ये याद रखना, CO3। अब ये फॉर्मूला सही है या नहीं है सर, ये फॉर्मूला सही नहीं है। क्यों, क्योंकि सोडियम के ऊपर +1 होता है और कार्बोनेट पे -2। बराबर करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पे होगी और 1 की इधर, तो ये बन गया Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। अब बेटा मैंने कहा जब एसिड मेटल के कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो सोल्ट बनेगा, वाटर बनेगा और CO2। मुझे नहीं पता सर सोल्ट कैसे बनेगा, पर CO2 मैं बना दूंगा और वाटर भी मैं बना दूंगा। इतना बनाने के बाद ये देख लेना कि अब तक रिएक्शन में किसका इस्तेमाल नहीं हुआ है। सर एक तो सोडियम यूज नहीं हुआ और एक क्लोरीन यूज नहीं हुआ, दोनों को जोड़ दो भैया, नमक बन गया तुम्हारा टाटा सोल्ट NaCl। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। अब सेम रिएक्शन बिल्कुल डिट्टो ऐसी की ऐसी कौन दे रहा है, मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, कौन दे रहा है, मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट, यही पढ़ते हैं बिल्कुल नीचे। सर अब की बार हमने एसिड लिया दोबारा से सेम। बेटा मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट है, मेटल लिखो सोडियम। हाइड्रोजन कार्बोनेट का मतलब क्या है सर, हाइड्रोजन भी होगा और कार्बोनेट मतलब CO3। ठीक है, देखो जिसको ना पता हो याद रखना, HCO3 पूरे का चार्ज -1 होता है और सोडियम का चार्ज +1। सर इस बार चार्ज बराबर है, कुछ क्रॉस मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस बार कुछ क्रॉस मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही HCl इसके साथ रिएक्ट करेगा दोबारा से आपको CO2 और H2O तो आप निकाल ही दोगे। और कौन अब तक रिएक्शन में जिसका इस्तेमाल नहीं हुआ, सर सोडियम और क्लोरीन का, दोबारा से नमक मिलेगा, दोबारा से नमक मिलेगा। ठीक है, दोनों रिएक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस है, जब बैलेंस करोगे तब समझ में आ जाएगा। ऊपर वाली रिएक्शन में जब बैलेंस करोगे ना तो आपको 2NaCl मिलने वाला है वहां पे। ठीक है, और 2CO2 मिलेगा। ठीक है, तो जब बैलेंस करोगे तब अंतर पता चल जाएगा दोनों में। बैलेंसिंग नहीं आती हो दोबारा बोल रहा हूं बता देना। देखो लास्ट वाली रिएक्शन में एसिड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, सर एसिड इसमें रिएक्ट कर रहा है बेस के साथ, और सर क्या मिल रहा है, सोल्ट प्लस वाटर मिल रहा है। क्या सर इस रिएक्शन का कुछ नाम है, हाँ बेटा इस रिएक्शन का कुछ नाम है और काफी फेमस रिएक्शन है ये, इसे बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे, न्यूट्रलाइजेशन। एसिड प्लस बेस गिव सोल्ट प्लस वाटर, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। अब देखो बेटा, एसिड ले लिया HCl, बेस ले लेते हैं NaOH। ठीक है, जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो पानी बनेगा। फिर से जो नहीं हुई, जो अब तक रिएक्शन में इस्तेमाल नहीं हुए उन्हें जोड़ दो। सर Na और Cl जोड़ दिया। सर NaCl का फॉर्मूला ठीक है, हाँ, क्योंकि सोडियम पे +1 होता है और Cl पे -1, चार्ज बराबर है तो फॉर्मूला ठीक है। मेरा एक छोटा सा सवाल है बस आप लोगों से। ठीक है, मेरा एक छोटा सा सवाल है बेटा, वो ये जो दूसरे नंबर की रिएक्शन है मेटल का ऑक्साइड, और ये जो ये लास्ट वाली है एसिड की रिएक्शन बेस के साथ, अगर आप दोनों रिएक्शन को थोड़ा अच्छे से देखोगे तो आप देखोगे सर इसमें भी सोल्ट प्लस वाटर बन रहा है और इसमें भी सोल्ट प्लस वाटर बन रहा है। सर दोनों बिल्कुल ही सेम है, ऐसा क्यों, जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तब भी सोल्ट प्लस वाटर बन रहा है
और जब मेटल के ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तब भी सोल्ट प्लस वाटर बन रहा है। पता है क्यों? देखो, इसीलिए क्योंकि जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, तो जब भी एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या देता है? सोल्ट प्लस वाटर। ठीक है, मुझे लगता है शायद आपको ये याद हो गया होगा। अभी भी इसमें अगर कोई डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। ठीक है, हम आपके डाउट्स को बिल्कुल क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना बेटा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।